मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आज जिस प्रकार सैकड़ों चंडीगढ़ निवासी, और आपको पता होगा मीडिया भाइयों को भी शायद रात के वक्त इंटीमेशन दिया है, और 12 घंटे भी नहीं हुए कि हमने एक मैसेज डाला कि मैं चंडीगढ़ की सेवा जो है, पहला दिन मेरा जो आज ऑफिस में रहेगा, मैं जनता का दरबार लगाऊंगा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जनता सैकड़ों की संख्या में आएगी। आपने नीचे देखा, और सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो वो गरीब लोग आए। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात का आज ये दर्शाता है कि इसकी कितनी जरूरत थी। इसका मतलब लोग आज सोमवार का दिन होने के बावजूद एक गरीब व्यक्ति अपनी दिहाड़ी तोड़कर, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके काम होता है, ये सिर्फ इनके पास एतवार का दिन होता है जिस दिन ये मजदूरी नहीं करते। तो आपने देखा होगा, पहले मैं उनके बीच में गया। मैं इसलिए उनके बीच में गया क्योंकि मुझको लोगों ने कहा कि आप फर्स्ट सिटीजन हैं। मैं अपने आप को फर्स्ट सिटीजन नहीं मानता। आज मैं आपके द्वारा चंडीगढ़ की जनता को बोलना चाहता हूँ, आई एम द लास्ट सिटीजन ऑफ चंडीगढ़ सिटी। और जब तक लास्ट सिटीजन ऑफ द चंडीगढ़ को अन्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, मतलब जो उनकी काम है, जो उनके रुके हुए कार्य हैं, और जो उनके दुख और दर्द और तकलीफ है, जब तक हम उनकी पूरी नहीं करेंगे, हम इसी प्रकार से चंडीगढ़ की जनता के बीच में सड़कों पे घूमेंगे। जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं ऑफिस में कम, चंडीगढ़ की शहर की सड़कों पे ज्यादा नजर आऊंगा। बाकी मुझे खुशी इस बात की है कि ये अकेले मेयर काम नहीं करते हैं। मैं पहले आपके माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जरूर है, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान रहता है तो वो रहता है एमसी के ऑफिसर्स का। और मैं लकी हूँ। मैं लकी इसलिए कहता हूँ क्योंकि कमिश्नर साहब, जब से मैं पार्षद था और बना हूँ, कमिश्नर साहब का, अमित कुमार जी के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आप भी एक बड़े साधारण परिवार से आते हैं। मैं आपके आज, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है कि आज चंडीगढ़ की जनता को पता लगेगा। सौरभ भी चंडीगढ़ का मेयर ना बन पाता जब उनके पिताजी गांव से बाहर निकल के ना आते। वैसे ही अमित कुमार जी ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, कमिश्नर साहब ने। ये भी गांव से निकलकर इन्होंने दुख और दर्द देखा है जो एक गरीब सहन करता है, और उसके बाद ये आईएएस ऑफिसर बने अपने हुनर से और अपनी मेहनत से। मैं बल्कि पहले दिन गौशाला गया तो मैंने देखा इनको चारा डालने का ढंग बड़ा अच्छा था। तो मैंने इनसे पूछा कि आप चारा, कहते जी मैं गांव में तो रहा हूँ जोशी जी, और आज भी मेरे घर पे गायें हैं तो मैं वहां जाके खेत में काम करता हूँ। तो ऐसे कमिश्नर साहब जो मुझे मिले हैं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब चंडीगढ़ की जनता को कॉरपोरेशन से न्याय नहीं मिलेगा, जो उनकी अपेक्षाएं वो सारी पूरी होंगी। और तो और मैं अभी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, असली बात तो अब मैंने बोल ली, आप देखिए चुनावों को लेके कैसी कैसी बातें होती थी। चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन चुनाव को लेके मुझे लगता है कि नेशनल लेवल की न्यूज नहीं, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बन जाती थी। लेकिन इस पर जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने शो ऑफ हैंड्स के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन करवाए, आप देखिए तीनों की तीनों सीटें किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने। और देखिए, जीतने के बाद जैसे ही देश का बजट आया, जीतने के बाद जैसे देश का बजट आया, जो यूनियन टेरिटरी को कभी 25 या कभी मिलता ही नहीं था ग्रांटीनेट, दिल खोलकर मोदी जी ने, चंडीगढ़ की जनता ने जैसे तीनों सीटें बीजेपी की जीती, 225 करोड़ का एडिशनल ग्रांट दे दिया और 850 कर दिया। और आपके माध्यम से मैं चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि अगली बार जनरल इलेक्शन जो अभी 2026 में कॉर्पोरेशन के आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और वादा करता हूं, मैं किसके बिहाफ पे? अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पे, कि अगर आप 35 के 35 वार्ड आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे, तो ये आज जो 850 करोड़ की गारंटी नेट आई है, वो अगली बार 1000 करोड़ों में, मैं आज कह रहा हूं 1500 करोड़ तक पहुंचेगी। सर, जनता के दरबार में किस चीज की आपने, ये तो गिना दी सरकार की और अपनी उपलब्धियां, लेकिन जनता दरबार में किस तरह के लोग आए हैं, किस तरह की अपेक्षा
आपके सामने रखी है जो आप दूर करेंगे। आपने देखा होगा नीचे, आपने जनता देखी है, गरीब लोग भी आए हैं, चाहे रेडी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे कॉलोनी वाले हैं, चाहे आपके मजदूर हैं, चाहे आपके डी क्लास के एसोसिएशन के लोग हैं, और आपने बाहर देखा होगा मार्केट एसोसिएशंस खड़ी हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस खड़ी हैं, टीचर एसोसिएशंस खड़ी हैं, मार्केट एसोसिएशन वाले आपके पीछे खड़े हैं। अब जनता दरबार शुरू होगा, जो उनकी आपके सामने लाइव चलेगा। मैं बड़ा क्लियर है, कोई बंद कमरे में नहीं है, आपके सामने ये जनता का दरबार चलेगा, जिसके बीच में हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, और ये पूरा हम यहाँ पे करके जाएंगे। बल्कि मैंने तो ये भी बोला नीचे कि मैं देखा गरीब लोग ज्यादा आए, तो खाने की व्यवस्था भी हम उनके लिए कर रहे हैं। ਇੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं, कमी जनता दरबार ला कभी नहीं सीगी। ये पहली बार मेरे ख्याल नाल हो सकता है कई दिन दिमाग च नहीं आई होनी है, तो मैनू लग्या कि एक जनता दरबार लाना चाहिए। मैं पहला दिन, क्योंकि मैं लोगों नाल वादा किया है कि मैं ऑफिस के अंदर बह के नहीं उन्होंने गल सुनागा, बल्कि उन्होंने विच जाके उन्होंने गल सुनागा। लेकिन एक प्रोटोकॉल होंदा है, मैनू कमिश्नर साहब ने कहा सीगा कि एक बार तुहाडा ऑफिस आना बहुत जरूरी होंदा है, तो मैं कहा जी मैं ऑफिस आके प्रोटोकॉल भी करांगा, लेकिन नाल जनता दरबार लावांगा। तो इन्होंने हामी भरी कि तुसी एक कर सकते हो। सर, ये जनता दरबार सिर्फ आज ही लगेगा कि आने वाले फ्यूचर में टाइम टाइम पे आप लगाते रहेंगे? बिल्कुल जी, जैसा आज रिस्पांस मिला है डिफरेंट एरियाज में, और जनता का दरबार में अपने ऑफिस में नहीं, बल्कि अब कमिश्नर साहब ने कर ही दिया है कि हम जनता के बीच में जाके दरबार लगाएं। सर, किस तरह की शिकायतें अभी तक आपके सामने आई हैं? जो और डिप्टी मेयर बीजेपी के बने तब बजट अच्छा मिला, अगर इनमें से कमी रह जाती कुछ मेयर या डिप्टी मेयर या मेयर में, तो क्या बजट अच्छा नहीं मिलता? देखिए, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस पे बातचीत कभी सरकार नहीं करती है। सरकार काम करने पे यकीन करती है, और जब तक आम आदमी पार्टी के भी जब यहाँ पे मेयर चुने थे, तब भी ग्रांट बढ़कर आई थी। ग्रांट कभी कम होके आई नहीं, बल्कि एकमात्र एनडीए सरकार जो हमारी है भारतीय जनता पार्टी की, 2014 से आज तक अगर आप 2026 तक देखेंगे, 12 साल में हमेशा ग्रांट बढ़कर आई है। और 2014 से पहले आप यूपीए सरकार की निकाल के देखिए, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि उस समय कैसे कैसे वो तंग करते थे, और जो वो 500 करोड़ एफडी की कहते हैं, वो उसी कारण खराब हुआ था। अब बताइए 225 करोड़ आगे ग्रांट ही नहीं। तो आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर चंडीगढ़ की जनता ने 35 के 35 वार्ड जिता दिए, तो अगली बार 1500 करोड़ की ग्रांट ही नहीं आएगी। सर, ये नहीं आपने बताया किस तरह की प्रॉब्लम जो आप जनता सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूं कि मैं ना, हमें आगे भी जाना, लोगों की जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको आ जाएगा, उसके बाद फिर मेरी बाइट लीजिएगा कि कैसी प्रॉब्लम्स आई। ये रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।